जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिछुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपने बाण वर्षा द्वारा बुद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिर पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा पर स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निपेक्षित किया। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिछुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुँचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रति उत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसे शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथ से मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों को मार से चामर ने दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मार गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंत छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को यमालय पहुंचा दिया। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्दक नामक राक्षस को यमालय पहुंचा दिया। बिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वास्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थुथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक क्षणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु की प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुदेरने लगा और बड़े बड़े विशाल खंडों को सिंगों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। उसके कंपित सिंगों के आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तितर बितर हो गए।
उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देख चंडिका देवी ने उसे हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंक कर उस महाबलशाली दानव को बांध दिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी के महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। राक्षस की ऐसी उदंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी बाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गईं। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उनके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चंगुल से जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्थ निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवतागण अत्यंत आह्लादित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं दुर्गा जी की आरती। गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुघु मावती माता,
भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिण छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरि वाहन शोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें बिराजत तिहूँ लोक डंका में बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृपयति अभिमानी जही अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माई तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तू मैं सदा पूजै नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तप कीनो काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरै तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूर्ख मोही डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सिमरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाऊं तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो।